ये चौथे क्वेश्चन का पहला है। इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे पहला हमारा पता है कि हमें ओल्ड रेशियो होता है, बाद में न्यू रेशियो होता है जो नए साझेदार प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद जो होता है उसको हम सेक्रीफाइस या फिर त्याग कहते हैं। तो ए और बी तो पुराने साझेदार तो है ही, 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटते थे। सी नया आया है, उसको 1/5 भाग देना है। सी पूंजी के रूप में 80,000 रोकड़ लाता है, वो पूंजी की बात अलग हो जाती है पूरी, उसको तो हम थोड़ा साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। सी अपने भाग की प्रमाणसर ख्याति ए और बी को निजी तरह से देता है, वो तो वैसे भी ख्याति निजी तरह से देना होता है ना, तो निजी तरह से देता है। सी के प्रवेश के पहले ए और बी की वही में ख्याति खाता 25,000 की बाकी बताता था, उसको भी हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। पहले हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं, तो 3 और 2 मिला के होता है 5, और डिनोमिनेटर में भी मैं 5 रख देता हूँ। अभी न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में तो सी का कुछ था नहीं, है ना, लेकिन न्यू में सी को 1/5 मिल रहा है, तो ये 5/5 टोटल था, उसमें से 1/5 तो सी को मिल रहा है, तो वो माइनस कर देंगे, मतलब उतना माइनस कर देंगे, तो ए और बी के लिए कितना बच जाएगा, तो 5 ए और बी के लिए बचेगा 5/5 में से 1/5 दे दिया, तो बच जाएगा 4/5। और वही 4/5 को हम उसके पुराना रेशियो जो है 3 और 2 उसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो 4/5 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3/5, और यहाँ पे 2/5, तो 4 किया 12/5, 4 दूनी 8/25, तो यहाँ पे भी 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5.25। यहाँ पे भी 25 कर देता हूँ, 15/25 यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब उसका करना है सेक्रीफाइस मतलब उसका जो ओल्ड रेशियो उसको जो मिल रहा था उसमें अभी वो उसको न्यू रेशियो में थोड़ा कम मिल रहा है, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया, तो 15 माइनस 12/25 हो जाएगा। जितना कम उसको मिल रहा है उतना सेक्रीफाइस हो जाएगा उसका, 3/25। इसी तरह यहाँ पे 10 मिल रहा था, उसमें से अभी 8 मिल रहा है, तो वो 2/25 हो जाएगा वो सेक्रीफाइस। और इसको तो बेनिफिट होगा ना, क्योंकि वो माइनस में आएगा, पहले कुछ नहीं मिल रहा था और अब मिल रहा है, तो उसको तो बेनिफिट हो गया, है ना। तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो आएगा ना, उसी को हमारा टोटल जो है टोटल ख्याति तो यहाँ पे दिया नहीं है, ए और बी वही ख्याति खाता 25,000 तो पुराना दिया है ना, तो ख्याति का मूल्यांकन यहाँ पे दिया नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे उसका नया प्रमाण खोजने के लिए ही हमने ये कैलकुलेशन किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ख्याति का कोई मूल्यांकन दिया नहीं है कि हमको कोई ख्याति मिल सके। पुरानी ख्याति दी है, उसको नई ख्याति से कोई लेना देना नहीं है, और नई ख्याति जो है वो तो उसको निजी तरह से दे देता है, तो उसकी प्रविष्टि धंधे को करनी नहीं है, क्योंकि वो निजी बाहर से दे देता है, धंधे में उसका कोई लेखा जोखा होना नहीं है ना। सी अपने भाग की प्रमाणसर ख्याति ए और बी को निजी तरह से दे देता है, उनका जो भी ख्याति का मूल्यांकन उन्होंने तय किया होगा उसके हिसाब से उसको 5/25 भाग मतलब 1/5 भाग ख्याति के रूप में दे देना है, और वो 3/2 के प्रमाण में वो लोग बांट लेंगे ए और बी, लेकिन वो निजी तरह से देता है, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें आवश्यक प्रविष्टि लिखनी है। एक तो वो पूंजी के रूप में 80,000 रोकड़ लाता है, तो मुझे ये बताओ कि रोकड़ अगर धंधे में आता है तो उसका क्या एंट्री होता है, रोकड़ धंधे में आता है तो क्या एंट्री होता है। यहाँ पे मैं प्रविष्टि जैसा बना देता हूँ,
रोकड़ आए तो उधार रोकड़ जाएगा जमा है ना सर। वेरी गुड। तो 80,000 रोकड़ आता है तो पहली क्या एंट्री होगी? रोकड़ खाता उधार होगा। हाँ सर। रोकड़ खाता उधार, उधार। बराबर है। तो कौन ला रहा है वो रोकड़? सी ला रहा है, तो सी के पूंजी खाते जमा हो जाएगा। हम्म। सी के पूंजी खाते जमा, पूंजी खाते जमा करते हैं, वो रोकड़ में लाता है तो हम्म। कितना? 80,000 उधार और 80,000 जमा। क्लियर? फिर सी अपने बात की प्रमाणसर ख्याति ए और बी को निजी तरह से देता है। सी के प्रवेश के पहले ए और बी की वही में ख्याति खाता 25,000 था, पहले इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बाद में वो पूंजी की लिखेंगे। अभी जो पुराना जो 25,000 है उसको क्या करना है? पुरानी ख्याति को हम क्या करेंगे? अपलिखित कर देंगे। क्या कर देंगे? मांडी वाड़वानी, बराबर ना। उसको साझेदार को बांट देंगे। तो पुरानी ख्याति क्या होती है? हमारे लिए नुकसान होता है। नुकसान होता है तो वो कहाँ पे जाएगा? उनके पूंजी खाते में। कहाँ पे जाएगा? उधार या जमा। लाभ होता है तो पूंजी खाता बढ़ता है तो जमा करते हैं। यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है तो पूंजी में कमी होगी, है ना। पूंजी में कमी होगी तो पूंजी में कमी मतलब उधार बाजू लिखेंगे, नुकसान तो उधार बाजू आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूंजी खाते तो उधार करना है, तो ख्याति खाता क्या हो जाएगा? ख्याति वैसे भी एक संपत्ति है तो संपत्ति खाता हमेशा उधार होता है, अभी उसको बंद करना है तो जमा करना पड़ेगा। तो ख्याति खाता जमा हो जाएगा और पूंजी खाता उधार हो जाएगा। लेकिन पूंजी में तो यहाँ पे दो दो है ना, तो उसको बांटना पड़ेगा 3/2 में। तो ए के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार, और ख्याति, यहाँ पे प्रीमियम नहीं लिखना है क्योंकि पुराना है। ख्याति खाते जमा, ख्याति खाते जमा कितना है? 25,000, और 3/2 में उसको बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 और 10,000। ये उसकी प्रविष्टि बन गई। चलो ये तीसरा सवाल देख लेते हैं। ए और बी 2/3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो वो तो है, तो हम लिख देते हैं, है तो है। 2/3। उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। चलो सी भी आ गया। तो पहले तो उसका तो कोई प्रमाण था नहीं। सी अपने भाग की ख्याति और पूंजी पेटे क्रमशः 40,000 पहले ख्याति का लिखा है और बाद में पूंजी का लिखा है। रोकड़ लाता है। सी के प्रवेश के समय ए और बी की पक्की तलपट में ख्याति 30,000, पहले जो पुरानी ख्याति है वो 30,000 दर्शाई है, उसको तो पहले हमें अपलिखित कर देना है, जैसे हमने लास्ट पहले सवाल में किया था। तीनों साझेदारों का नया लाभानी का प्रमाण दे दिया है 3/5/2। चलो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में हम पूरा काम करेंगे। 2 और 3 5, तो यहाँ पे 5/5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3/5 एंड यहाँ पे 2/5। तीनों का टोटल यहाँ पे हो रहा है 10, तो 10/10 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2/10, 5/10 एंड 3/10। तो यहाँ पे भी सबको 10 बना देता हूँ। 4/10, इसको भी 10 बना दूँ। 6/10, और इसको भी बना दूँ 10/10। तो ये दोनों का माइनस, तो यहाँ पे कुछ जीरो आना चाहिए। चलो अभी उसका रेशियो देख लेते हैं। तो 4/10 माइनस 3/10 कितना बच जाएगा? 1/10 बच जाएगा। 6/10 माइनस 5/10 कितना बच जाएगा? 1/10। तो इतना वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे, तो 1 और 1 2/10 इसको बेनिफिट मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अभी जैसे मैंने बताया था, ओल्ड जो होता है वो जमा होता है, मतलब क्रेडिट होता है। न्यू जो होता है वो उधार होता है, मतलब डेबिट होता है ना। तो अभी मुझे बताओ कि ये दोनों में ओल्ड ज़्यादा है या न्यू ज़्यादा है, मतलब 4 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है? 4। जो कि जमा है, तो यहाँ पे ये जमा हो जाएगा।
जमा होना चाहिए। अच्छा दूसरे में बताओ, वो भी जमा वाला ज़्यादा है तो जमा लिख देते हैं यहाँ पे भी। तीसरे में पुराना तो है ही नहीं, तो नया वाला ही ज़्यादा हुआ, तो नया वाला तो उधार है, यहाँ पे लिख देते हैं उधार। तो इस हिसाब से हम पूंजी खाते की एंट्री तो हमें पता चल गई, पूंजी खाता या फिर उसका जो है, अगर वो कैश ला रहा है तो पूंजी खाते की आवश्यकता नहीं है ना। तो अगर वो कैश लाता है तो रोकड़ खाता, नहीं तो पूंजी, उसका पूंजी खाता। और वैसे भी अब देखा जाए तो लाभ देने वाला, मतलब जो हमारा नियम है ना, लाभ लेने वाला खाता उधर, लाभ देने वाला खाता जमा। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कि वो लाभ देने वाला है, तो उसके खाते जमा हो जाएगा, और जिसको लाभ मिल रहा है वो व्यक्ति खाता उधार हो जाएगा। लेकिन ये लाभ यहाँ पे मिल रहा है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे उसके धंधे में कैश आ रहा है, कैश आए तो उधार होता है, तो वो भी उस नियम से के हिसाब से भी ये उधार हो रहा है। अच्छा, इतना पता चल जाने के बाद हमें जो प्रविष्टि लिखनी है वो आसान है ना। तो सबसे पहले हमें कौन सी प्रविष्टि लिखनी होगी? सबसे पहले तो हमें पुरानी ख्याति हो, पुराना जो भी हो जिसको हम बांट सके, हानि हो या लाभ हो, पुराना जितना भी लाभ या हानि है उन सबको हम बांट देंगे, है ना, पुराने साझेदारों के बीच। जैसे कि यहाँ पे पुरानी ख्याति 30,000 से दर्शाई गई है, वो हानि है, और हानि जो होती है तो हम क्या करते हैं, उसको पूंजी खाते की उधर बाजू ले जाते हैं, क्योंकि वो ख्याति जो है संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति का कुछ मिल सकता नहीं है, क्योंकि हम नई ख्याति ला रहे हैं, है ना। तो पुरानी ख्याति का कोई लेना दे मतलब नहीं है, तो 30,000 चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो उसके पूंजी खाते जमा हो जाएगा। तो एक के पूंजी खाते आपको पूरा ब्लॉक बना के करना है। उधार 30,000, बी के पूंजी खाते उधार, सॉरी इसको बांटना पड़ेगा, इसको बांटना पड़ेगा, 30,000 को 2/3 में बांटना पड़ेगा। तो 2/3 में बांटेंगे, टोटल 5 हो रहा है, तो 6 दूनी 12,000 और 6 तिया 18,000। और ख्याति खाते, ख्याति मतलब पुरानी ख्याति, नई ख्याति होगी तो उसमें साथ में लिखा होगा ख्याति प्रीमियम। क्लियर? अच्छा, सी के प्रवेश के समय ए और बी की पक्की तलपट में ख्याति 30,000 थी। अच्छा चलो अभी क्या होगा, तो ख्याति तो बांट दिया, अभी पूंजी के रूप में कितना ला रहा है, तो पूंजी पेटे 60,000 ला रहा है, उसकी लिख देते हैं, वो सिंपल होता है ना। तो धंधे में पैसा आ रहा है तो रोकड़ खाते उधार। नीचे उसका विवरण भी लिखना है आपको, कि पुरानी ख्याति को अपलिखित किया उसका, पहले में क्या लिखेंगे, पुरानी ख्याति को अपलिखित किया उसका, ऐसा ब्लॉक भी बनाना है, बिना ब्लॉक के मार्क्स नहीं मिलता है बोर्ड में, याद रखिएगा। हाँ। चलो, रोकड़ खाता उधार कितना जाएगा, पूंजी कितना आ रहा है, 60,000। हाँ मैंने अभी नहीं लिखा है, अभी तो सब मैंने कर दिया है। लिखो लिखो, फिर वापस दूसरे पेज में लिखो। वो बाजे बाजे लिखो, सब कुछ लिखो, विवरण बाबत जे। चलो अभी हो गया तीसरे टॉपिक में, वो उसमें भी रोकड़ धंधे में आ रहा है ना, रोकड़ खाते उधार, लेकिन वो सी ला रहा है ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो साझेदार है, उसको तो बाहर से पैसा, अलग से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, वो पूंजी के रूप में नहीं ला रहा है, इसलिए सी के पूंजी खाते नहीं लिख सकते, इसलिए उसको ख्याति प्रीमियम खाता लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ख्याति प्रीमियम खाता। ये एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा को प्रीमियम बोलते हैं शुद्ध भाषा में। तो ख्याति प्रीमियम खाता, तो ख्याति प्रीमियम ख्याति के लिए एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, 40,000 ला रहा है, वो तो स्पष्ट दे दिया है, 40,000 ला रहा है ना। चलो, तो वो 40,000 को कैसे बांटेंगे समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो ख्याति प्रीमियम खाता है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो साझेदार ले जाएंगे पैसा। ख्याति जब तक धंधे में रहेगा ख्याति प्रीमियम रहेगा, लेकिन साझेदार बोलेंगे कि भाई हमें ले जाना है, तो फिर उसके खाते चला जाएगा, ख्याति प्रीमियम खाता बंद हो जाएगा। ख्याति प्रीमियम
खाता उधार। ऐसे खाते को टेम्पररी खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पररी खाता। मतलब कुछ समय के लिए होता है, फिर तुरंत बंद भी हो जाता है। ख्याति प्रीमियम खाता हमने बनाया, लेकिन वो तुरंत बंद भी हो जाएगा जैसे दूसरे दोनों साझेदार को पैसा मिल जाएगा। ऐसे टेम्पररी खाते क्या होते हैं, जब मतलब ज़्यादा बनाने नहीं पड़ते, बस उसकी इफेक्ट रहती है। तो ये टोटल हमारे ख्याति 40,000 है, लेकिन उसका सेक्रीफाइस का रेशियो क्या है? 1:1 हुआ कि नहीं सेक्रीफाइस का रेशियो? हाँ। हाँ, तो 1:1 हुआ, मतलब ये नया साझेदार ख्याति के रूप में 40,000 लाएगा, तो वो 40,000 का लाभ कौन देगा? वो दोनों 20,000 के रूप में देंगे। इसीलिए तो हमने उसका अनुपात ढूंढा था, प्रमाण ढूंढा था। तो ख्याति प्रीमियम खाता तो उधर 40,000 होगा, लेकिन उसमें से एक को कितना मिलेगा? एक पूंजी खाते एक को कितना लेना है? 20,000। और बी को कितना लेना है? समान भाग में बांटना है ना, तो 20-20 हो जाएगा। क्लियर? हाँ।